कार्ड ले जाइए और आपके सारा डेटा उसके ऊपर अवेलेबल होगा। आपका सब कुछ पूरा एक बहुत ही इलैबोरेट हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी उसके जरिए मिल सकती है, आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर होगा। और दुनिया का पहला वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना इस बजट के अंदर की गई है, जिसमें क्लासरूम की दीवारें नहीं होंगी, स्कूल की दीवारें नहीं होंगी। आप कहीं से कभी भी किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये अपने आप का पहला स्कूल होगा जो कि दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने सुनी आज। पानी के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर इस बजट के अंदर सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप। मेरा एक सवाल ओलंपिक्स को लेकर है। आपका जो विजन है 2 साल बाद 2048 में आप कह रहे हैं कि आवेदन करेंगे। मेरे से जुड़े हुए 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इसके लिए आप आवेदन कर चुके हैं या करेंगे? नहीं, करेंगे। आप करेंगे क्या? इससे लेकर केंद्र सरकार से आपके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे, सब मिलकर करेंगे। तो देश की बात है, अपनी अकेली थोड़ी है। ये तो देश के लिए एक बड़े गर्व की बात होगी। तो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलकर ही करेंगे। क्या हो सकता है सर, जो पेट्रोल डीजल का दामों में आग लगी हुई है, स्टेट के तो वैसे ही टैक्सेस बहुत कम होते हैं। हमारे तो वैसे ही साधन बहुत कम होते हैं। केंद्र सरकार के पास फिर भी साधन ज्यादा होते हैं। तो अगर केंद्र सरकार इसमें कुछ पहल करे तो लोगों को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसको जरूर जीएसटी के अंदर लेना चाहिए। सर वैक्सीनेशन की जो बात की थी सरकारी अस्पतालों में फ्री होगा, तो प्राइवेट अस्पतालों को क्यों इससे दूर रखा गया? क्या कोई खास वजह है? नहीं, कोई खास नहीं है। कुछ लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, वो जाएं, हम क्यों। अब आप कहोगे जैसे प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो फ्री है। जो प्राइवेट में अपना पैसा खर्च करके करना चाहते हैं वो करें। सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं। जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं हम उनको क्यों वंचित रखें। अरविंद जी, ये वर्चुअल दिल्ली स्कूल वाले जो कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं, एक्चुअल में जब कोरोना आया था, वर्चुअली क्लास शुरू हुई थी, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी कि बच्चों का विकास रुक जाता है, शारीरिक आंखों को दिक्कत होगी। तो बहुत सारी दिक्कतें थी इसके साथ। तो आपका ये कॉन्सेप्ट कैसे बच्चों के लिए बेहतर होगा? इसमें मैं मनीष जी, इसका पूरा डिजाइन बनाया जा रहा है और उसी से ये सीख मिलकर हुआ है। क्योंकि जो अभी तक कहते हैं कि इसका विकास रुक जाता है वो भी थ्योरेटिकल है, और ये जो कहते हैं कि साहब इसी से काम चल जाएगा ये भी अभी एक अजम्पशन है। लेकिन नीड महसूस हुई है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली से यहाँ से चले गए अभी भी नहीं लौटे हैं। वो बिहार में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक में हमारे बच्चे बैठ के अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं। और हम उनके लिए अलग से स्कूल खुलने के बावजूद उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई ही करवा रहे हैं। तो वो वर्चुअल पॉसिबिलिटी है, उसको कैसे एक्सप्लोर करके करना है, उसमें काफी एजुकेशनिस्ट की हमने एक टीम बनाई है और वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किसी बच्चे का जो विकास स्कूल में आने से होता है वो लोकल एक्टिविटीज से कैसे रुके, वो दूर बैठे हुए कैसे कर ले, लेकिन साथ साथ वो वर्चुअली पढ़ाई कर सके, प्रैक्टिकल्स कर सके, एग्जाम दे सके। पूरा सिलेबस उसका उस तरह से डिजाइन होगा ताकि वो जहां भी रह रहा है वहां के हिसाब से वो काम कर सके। आप लोगों दोनों से मेरा सवाल है कि बजट आप लोगों ने बनाया, मुख्यमंत्री ने तारीफ भी करी, बड़ी जल्दी सरप्लस हो गया, जिस तरीके से बजट बढ़ा है। अभी 6 महीने पहले तक बजट आप लोगों को टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे पेट्रोल और डीजल पर, और तब जाके आमदनी बढ़ी थी। अब ऐसा क्या फार्मूला आप जो लेके आए हैं, 2 वित्त मंत्री भी बता दें और आप भी बता दें कि जो बजट सरप्लस चला गया और 69 पहुंचा दिया आपने, 69,000। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर आपने कहा पर कैपिटा इनकम जो है वो सिंगापुर के बराबर हो जाएगी, और उसके लिए आपने कहा कि सॉरी, आपने कहा कि सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम यदि पर कैपिटा इनकम के बराबर हो और 16% तक उसमें बढ़ोतरी होगी। फ्लोटिंग पॉपुलेशन और ये जो माइग्रेट का रहता है सबसे ज्यादा, आपको लगता है कि पर कैपिटा इनकम इसकी वजह से प्रभावित नहीं हो सकेगा? मनीष जी बता सकेंगे। नहीं, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते पर कैपिटा इनकम जब ली जाती है तो एक एवरेज लिया जाता है। एवरेज में आते हैं जो अमीर लोग होते हैं वो भी आते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो भी आते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन भी होती है। लेकिन एक एवरेज तौर पे आज जब हम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम कहते हैं तो कितनी, लगभग 3 लाख के करीब है। 3 लाख आज बताया गया था कि मैं एग्जैक्ट, हाँ। लेकिन जब इसी को 16 गुना बढ़ाया जाएगा। और ये देखिए दिल्ली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वो सिंगापुर में भी है।
आज दिल्ली तमाम परिस्थितियों के बावजूद पूरे नेशनल एवरेज से 3 गुना पर है। उसमें जो सर की पॉलिसीज हैं जिसमें लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल एक्सपेंशन हो रही है, लोगों की मदद हो रही है, उससे और मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उनकी एक्सपेंड करने की कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। आज जिसका बिजली का बिल बच रहा है वो 3,000 रुपये बचा के उसके बाद उसको लोकल मार्केट में इन्वेस्ट करता ही है ना, उससे किसी दुकानदार की इनकम बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोकल फ्लोटिंग इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। Feature of the budget of this budget, like always the focus has been on health and education. It remains the same. So is the attention that you have given to Desh Bhakti the most defining feature of this budget, and is that a reflection of what the central government is doing? My question is to सर्टेनली देशभक्ति जैसा इन्होंने जब प्रेजेंट किया आज बजट, उन्होंने कहा ये देशभक्ति बजट है। सो सर्टेनली देशभक्ति इज द डिफाइनिंग फीचर, जिसमें एक तरफ देशभक्ति से संबंधित ढेर सारे उसके सेलिब्रेशन से संबंधित इवेंट्स होंगे, और जैसा आज 75 साल जब हम आज़ादी को पूरे कर रहे हैं तो हमारे सामने किस किस्म का देश है, किस किस्म की दिल्ली है, हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है, और 100 साल पूरे करने पे हमारा कैसा सपना है और उसको सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नींव रखने की ज़रूरत है। तो देशभक्ति बजट पेश किया गया है आज दिल्ली विधानसभा में, उसी के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानकारी दे रहे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।